हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? प्रियंका के न्यू ब्लॉग में दिल से स्वागत है। उम्मीद है अच्छे होंगे। सावन का महीना चल रहा है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। इतनी बारिश हो रही है हमारे यहाँ। आज वही सुबह 3 बजे के आसपास से बारिश फिर स्टार्ट है यार। अभी 2-3 दिन पहले इतनी बारिश हुई थी कि हमारा चित्रकूट ना डूबते डूबते बचा है। फिर लगता वही होने वाला है क्योंकि बहुत बारिश हुई, बहुत मतलब स्टार्ट हुई वही 3 बजे के आसपास से और अभी लगातार हो ही रही है। और बारिश हो कुछ भी हो, काम तो रुकने वाले नहीं है। तो मैं ना सबसे पहले उठ के गाय का काम की, गाय का दूध निकाली और मैं आ गई हूँ अपने किचन में, जो होती है मेरी दिन की शुरुआत किचन से। तो सुबह का आज पेपर है तो वो ना अपना रिवीजन कर रही है। सूर्यांश भी जग गया है तो वो भी खेल रहा है। उन्हीं के आसपास सब लोग लगभग जग गए हैं। और बारिश की वजह से बाबूजी कहीं घूमने नहीं गए, घर पे हैं। तो बाहर का और अंदर का काम मैं ही कर रही हूँ। और दूध यहाँ रख दी हूँ छान के बॉयल होने के लिए। और एक तरफ चढ़ाती हूँ चाय। और किचन तो लगभग मैं रात पे ही कोशिश करती हूँ साफ़ करने के लिए, क्योंकि सुबह ना बहुत काम होते हो और सुबह सुबह अगर किचन गंदा हुआ ना तो समझ लो पूरा दिन तक ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ आज सुबह के टिफ़िन के लिए सूजी के अप्पे। तो सुबह के लिए भी हो जाएंगे, बाकी बच्चों के लिए, मेरे लिए, दादाजी, सबके लिए, मतलब सुबह का नाश्ता आज यही होगा। और सुबह अभी कर रही पढ़ाई। वो जब से जगी थी तब से पढ़ाई कर रही है अपने पापा के साथ। और मैं यहाँ पे किचन में सबके खाने के लेके बैठी हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जो सुबह होती है ना, खाने से ही शुरुआत होती है। पहले सुबह होते ही सब लोग पहले खाना मांगते हैं। तो डेली कुछ ना कुछ बनाते रहना होता है। और बेटी को भी जाना है स्कूल। बारिश बहुत ज़्यादा है, ना भी जाने पर उसका एग्ज़ाम चल रहा है ना, इसलिए उसको जाना पड़ेगा। नहीं तो मौसम को देखते हुए मन कर रहा ना कि यार उसको मैं ना भेजूं। तो ये यहाँ पे मैंने दही डाला, सूजी डाला और मिक्स करके मैं कुछ देर के लिए ना 2-3 मिनट के लिए रख देती हूँ। और उसके साथ मैं तैयार कर लेती हूँ जो मुझे इसमें मिक्स करना है। तो और भी चीज़ें हैं सुबह के ड्रेस में मुझे मतलब प्रेस भी करना है, क्योंकि है तो 2 सेट, पर मैं ना इस तरह बना के रखती हूँ जो बारिश का टाइम है कब क्या कर पाती हूँ, क्योंकि इसलिए मैं एडवांस में ही चीज़ें कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है और चाय भी बन रही है। मैं जस्ट यहीं पे कुछ और देख रही थी तो समझ में नहीं आ रहा था। कभी कभी ना चीज़ें दिमाग से हट जाती, कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब मैं सोच रही थी कि तुलसी की चाय बनाऊँ या अदरक की, तो बाहर गई तो मतलब बहुत बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा चलो भाई मैं अदरक की ही चाय बना लेती। तुलसी एक साइड रखती हूँ कि कौन भीगेगा, क्योंकि अभी ना मैं एक बार भीग के आई, फिर नहा के किचन पे लग गई, क्योंकि कपड़े तो सूखेंगे नहीं। और बारिश की वजह से ना समस्याएँ बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। अच्छा तो लगता है कि मतलब गर्मी नहीं होती है, पर बहुत ज़्यादा मतलब अपने यहाँ परेशानियाँ होती हैं बारिश की वजह से। तो ये अदरक वाली चाय बन रही है। तो सूर्यांश को भी मैं दूँगी, थोड़ा सा दूध गर्म हो जाए फिर उसको ठंडा करके दे देती हूँ, क्योंकि वो ना मेरे साथ ही जग के बैठा हुआ था। तो ये यहाँ पे मतलब मैंने डाल दिया, थोड़ा सा गड्ढा हो गया है तो इसे मैं थोड़ा सा मतलब पतला करने के लिए थोड़ा पानी डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला है, प्याज डाला है, टमाटर डाला है और कुछ नहीं डाली, क्योंकि बच्चे ना यही खाते हैं। और कुछ डाल दूँगी ना तो जब खाने के टाइम पे निकाल के एक तरफ रखेंगे। तो जब सुबह के लिए भी निकालने के बाद फिर थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा मिर्च हल्का डाल दूँगी। तो सुबह और सूर्यांश के लिए अलग हो जाएगा और सबके लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा चटपटा। तो ये यहाँ पे मैं पैन को गरम करने के लिए रख दी हूँ।
थोड़ा डालती हूँ सरसों का तेल, क्योंकि मैं ना रिफाइंड बिल्कुल ही यूज़ नहीं करती हूँ, या तो फिर मैं घी यूज़ करती हूँ या तो फिर मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर कि मैं ना घी यूज़ करती हूँ, सरसों का तेल कभी कभार। तो ये मैंने पैन में डाल दिया और धीमे आंच पे कुछ देर तक पकने के लिए रख दूँगी। और थोड़ा सा कर लेती कुछ और, देखती हूँ सुबह का क्या चल रहा है, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं चलता। धीरे धीरे टाइम कितना हो जाता है, हमें लगता है कि बस अभी तो आए हैं। काम के बीच में फंस जाओ ना तो अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। तो जो सुबह का 2 घंटे का जो टाइम होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा दौड़ धूप होती है, समझ में नहीं आते हैं काम कौन सा पहला करो कौन से बाद में करो। और घड़ी देखते जाओ, बच्चों को देखो, चाय नाश्ता रेडी करना बच्चे को। तो सुबह ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। मुझे लगता है ना कि सुबह मुझे कोई आवाज़ ना दे कि ये कर लो वो कर लो, फिर मुझे लगती है बहुत ज़्यादा गुस्सा कहाँ कहाँ जाओ। तो बाबूजी के लिए मैं चाय छान ली बगैर शक्कर की, और फिर मैं डालती हूँ चीनी, क्योंकि मुझे पीना चाय। और सुबह का भी टाइम हो गया है, तो वो उधर रेडी हो गई है, मैंने उसको रेडी कर दिया और मैं आ गई हूँ उसका लंच बॉक्स रेडी करके, क्योंकि उसकी लगभग ना पूरी तैयारी बन गई है। वो ना मुझे थोड़ा सा उसके साथ लगना पड़ता है, वो बहुत छोटी है इसीलिए कर तो लेती है, पर थोड़ा सा सपोर्ट उसको चाहिए मम्मी का। तो यहाँ पे मैंने बनाया था सत्तू और मूंगफली की चटनी मीठी नीम डाल के, और ये हो गया बेटी का टिफ़िन रेडी। मैंने बाबूजी को, सूर्यांश को, सबको मैंने दे दिया है और पैक कर रही हूँ बेटी का टिफ़िन। मैं खाऊंगी लास्ट में। तो एक थाली में और लगा रही थी हस्बैंड के लिए देने के लिए कि वो भी खाएं। तो भाई किस किस को पसंद है ये चीज़ गर्मा गर्म। भाई मेरे बच्चों को तो बहुत आता, दोनों बच्चे चाहे जितना कुछ खाए हो, अगर ये बन गया तो हमेशा बोलेंगे नहीं ये हमें खाना है, इसके लिए वो पीछे बिल्कुल नहीं हटते हैं। तो ये थाली बन के रेडी हो गई है। तो बेटी मेरी जा चुकी, स्कूल जा गई, सूर्यांश देख रहा टीवी, और मैं लग गई हूँ अपने घर की साफ़ सफाई करने में। भाई जहाँ बच्चे होंगे वहाँ हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा घर थोड़ा साफ़ सुथरा रहेगा। तो ये बेटी के जाने के बाद मेरा ना पूरा रूम फैला हुआ है। तो अभी मैं करूँगी बेडशीट चेंज, क्योंकि मैं डेली करती हूँ। और सूर्यांश ना कुछ गिरा देता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, गंदा रहता है। तो पानी पिया, दूध पिया, कुछ भी किया तो वो गिरा देता है। तो इस वजह से ना मुझे रोज़ चेंज करना पड़ता है। ये है बच्चों के खिलौने, क्योंकि बच्चे जब सोते हैं ना तो अपने खिलौने लेके सोते हैं। अभी कुछ लेके चला गया सूर्यांश, क्योंकि मैं उसके ऊपर गुस्सा कर रही थी कि फैला देते हो हर जगह, इसलिए वो कुछ लेके चला गया और कुछ यहीं पे पड़ा है। तो ये है दूसरा वाला चादर जो मैं अभी। भाई साफ़ सफाई का बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सीज़न ही कुछ ऐसा है, बारिश का टाइम है, कौन सा कीड़ा किधर से कैसे आ जाए क्योंकि समझ में नहीं आता। और छोटे छोटे कीड़े इधर उधर से बाहर से आ ही जाते हैं। अब फिर मेरा छोटा बच्चा है, इस वजह से और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। सुबह तो खैर बड़ी है, वो समझती है, पर सूर्यांश बहुत छोटा है। तो बच्चों को जैसे मुझे डेली चेंज करना होता है, फिर बच्चों को अच्छा भी लगता है। अच्छे से बेड को मैं अच्छे से लगा देती हूँ ना, तो उसको बहुत अच्छा, फिर आएगा खुदाफादी करेगा, फिर मैं उसको डांटूँगी तो फिर छोड़ के चला जाएगा ऐसे बच्चे करते हैं काम, मतलब बच्चे बढ़ा देते हैं। आप सोचो कि ये काम हो गया तो आप गलत सोचते हो, कुछ दूर जाओगे फिर वही काम आपको फैला हुआ मिलेगा। तो मेरा छोटा बच्चा ना बहुत शैतान है, खुराफात कुछ ना कुछ वो करता रहता है। वो मतलब उतना बैठता है जब वो टीवी देखता है, जब वो सोता है 2 बार बैठता है, नहीं तो बाकी टाइम उसका दिमाग खुराफात में ही चलता रहता है। तो यहाँ पर मैं इसके खिलौने रख दी हूँ और लग गई झाड़ू लगाने में, क्योंकि बारिश हो रही है, भी मुझे छत भी जाना है। और मैंने निकाले खूब सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने के लिए।
क्योंकि बच्चों को जैसे ना बहुत कपड़े निकल आते हैं। तो सूर्यांश पहनाओ कपड़े गीला कर देता है पानी में जा के, बाहर ही खड़ा हो जाएगा तो गीला हो जाता है। और सुबह जस्ट अभी गई तो उसके हो गए, बेडशीट वगैरह हो गए। तो काम तो हमारे कभी ख़त्म ही नहीं होते। हमारे लिए ना कभी कोई छुट्टी ही नहीं होती कि भाई हमारे लिए कोई छुट्टी है, मत करो। हमारे लिए सारे दिन एक समान होते हैं। तो लगभग मेरे झाड़ू पोछा मेरा हो गया है और मैं यहाँ पे सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल के, इससे ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इधर मशीन में डाल दी और मैं उधर कुछ और काम कर लेती। तो अभी ना मुझे जाना छत। तो अभी आई थी मैं छत, रात में हुई है बारिश तो छत में भरा हुआ है पानी। रात में ना बारिश हुई थी तो छत पे पानी भर गया। तो मैं ना पहले पानी निकाल देती हूँ। बंदर भी हैं। एक यही समस्या है, जाली है नाली की छोटी, जिससे ना कचरा जम जाता है तो पानी निकलना बंद हो जाता है। फिर भी बारिश हो रही है। आज ना मुझे थोड़ा लेट हो गया है सूर्यांश की वजह से, क्योंकि समय से जग तो गए थे पर वो ना बारिश हो रही थी, इसलिए ना उसको अंधेरा अंधेरा लग रहा था। तो ना मुझे रूम से बाहर ही नहीं निकलने, 2 बार निकली, दोनों बार अंदर। तो अभी ना मुझे गाय का काम करना है और सुबह जस्ट अभी चली गई है। तो सूर्यांश बाबू के साथ झूला झूल रहा है और मैं दिखाती थोड़ा सा छत की झलक। बारिश हो रही थोड़ी थोड़ी। अब इस छत की वजह से हमें ना बहुत दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता, नहीं तो बहुत दूर तक दिखाई देता। ये 2 घर बन गए मेरे जिस घर के बगल में, तो नहीं तो मेन रोड तक दिखता था यहाँ से कौन आ रहा है, कौन कहाँ पे है। अब इसकी इतनी ऊंचाई हो गई कुछ भी नहीं दिखता। तो फिलहाल पानी तो निकल ही रहा है धीरे धीरे और मैं चलती हूँ नीचे।